अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं द इस्लामिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, क्या आपको ईशा की नमाज पढ़ने में कोई कन्फ्यूज़न है? क्या आपको ईशा की फ़र्ज पढ़ने में कोई कन्फ्यूज़न है? अगर हाँ तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो दिल से इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से ये वीडियो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचेगी और आप सवाब के हकदार बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ईशा की 4 रकात नमाज फ़र्ज की नियत इस तरह से करनी है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज फ़र्ज वास्ते अल्लाह ताला के वक्त ईशा का, पीछे इस इमाम के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। दोस्तों याद रखिए, मर्द की नमाज जमात में ही होती है, इसीलिए हम पीछे इस इमाम के बोल रहे हैं। अगर आप लेडीज हैं और घर पर नमाज पढ़ रही है तो पीछे इस इमाम के न कहें। इसके बाद याद रखिए, इमाम साहब जब अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लें, आपको भी हाथ बांध लेना है। हाथ बांध लेने के बाद आपको मन ही मन में सना पढ़नी है। फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर चुप होकर खड़े रहना है। निगाहें आपको सजदे की जगह पर रखनी है। अब इमाम साहब सूरह फातिहा के बाद में कोई भी कुरान पाक की सूरत बुलंद आवाज में पढ़ेंगे। हमें सिर्फ चुपचाप खड़े रहना है, सिर्फ सुनना है। इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएंगे, हम भी रुकू में चले जाएंगे। इमाम साहब समी अल्लाह लिमन हमीदा कहेंगे और उनके साथ में हम भी रब्बना लकल हम्द कहते हुए रुकू से खड़े हो जाएंगे। फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे, तो उनके पीछे पीछे हमें भी सजदे में चले जाना है। सजदे की तस्बीह पढ़े, यानी कि सुबहान रब्बियल आला पढ़े और फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए इमाम साहब के साथ में सजदे से उठ जाएं। एक बार फिर से इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में चले जाएंगे, तो उनके पीछे पीछे आपको भी सजदे में चले जाना है, सजदे की तस्बीह पढ़नी है। फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे, तो हमें भी खड़े हो जाना है। इस तरह से एक रकात पूरी होती है और इसी तरह से हमें दूसरी रकात भी पूरी कर लेनी है। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद कायदे में बैठकर आपको अतहियात पढ़ना है और फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए तीसरी रकात पढ़ने के लिए उठ जाएंगे। हमें भी तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। इमाम साहब के पीछे बाकी की 2 रकात बिल्कुल खामोशी के साथ में फॉलो करनी है और जैसे जैसे इमाम साहब पढ़ेंगे वैसे हमें उनके पीछे पीछे नमाज पढ़नी है। रुकू के बाद 2 सजदे करके चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। चौथी रकात भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ें जैसे आपने तीसरी रकात पढ़ी थी। चौथी रकात पढ़ने के बाद कायदे में बैठें, अतहियात पढ़े, दुरूद इब्राहिमी पढ़े और दुआए माशूरा पढ़ लें। उसके बाद इमाम साहब के साथ में आप सलाम फेर लीजिए। इस तरह से आपकी ईशा की 4 रकात नमाज मुकम्मल हो जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर इमाम साहब के पीछे आप नमाज पढ़ रहे हैं तो कोई भी नमाज का अरकान इमाम साहब से पहले अदा न करें। अगर अकेले में नमाज पढ़ रहे हैं तो पहली 2 रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत आप पढ़ लेंगे और बाद की 2 रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद में सूरत नहीं लगानी है। दोस्तों, वीडियो अगर जरा भी आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि और जरूरतमंदों तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो इससे फायदा उठा सकें और आप सवाब के हकदार बन सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना।